गुड मॉर्निंग शरद जी, देवेन जी मॉर्निंग सर। एंड प्रसाद। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शरद जी, मैं आपको मालूम है मैं अभी अभी अपनी जॉब से रिटायर हुआ हूँ। जी सर। और अपने लिए जो है मैं कुछ प्रॉपर्टी की खोज कर रहा था। तो जी जब प्रॉपर्टी मार्केट में मैंने पता किया तो पता लगा कि सडनली पिछले कई महीनों से या साल से प्रॉपर्टी मार्केट में काफी बूम आया हुआ है। जी और घरों के दाम वगैरह काफी बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपने दर्शकों के लिए भी कोई ऐसा स्टॉक एनालिसिस के लिए ढूंढे जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर से हो और उन्हें इस बूम का फायदा मिले। जी सर। तो इसी के साथ में गुड मॉर्निंग एंड वेलकम व्यूअर्स, फाइव सर्कल्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस पैनल पे मेरे साथ हैं शरद जी, देवेन जी एंड प्रसाद। सो सर, बिना गुड कोई मॉर्निंग। समय नष्ट किए हुए चलते हैं स्टॉक की तरफ। स्टॉक का नाम है पूर्वांकारा लिमिटेड। तो सबसे पहले मैं देवेन जी से कहूंगा कि पूर्वांकारा के बारे में क्या थोड़ी सी फंडामेंटल जानकारी आप अपने दर्शकों को देंगे। अ, जरूर ओम प्रकाश जी, जैसे कि आप जानते हो या आप लोगों ने माया नाम सुना होगा, पूर्वांकर प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी का नाम है। और कंपनी की शुरुआत 1986 में हुई है। तो कंपनी बहुत सालों से बिजनेस में है। और कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में है। जी कंपनी का फुटमार्क इंडिया के साउथ इंडिया में बहुत सारे मेजर सिटी में है। T1 एंड T2 सिटी में काम कर रहे हैं, जैसे सिटी लाइक कोची, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मैसूर। वो सब जगह के कंपनी के मल्टी मिलियंस प्रोजेक्ट बन रहे हैं। जी और कंपनी का जो क्रेडिबिलिटी है बहुत ही अच्छा है मार्केट में। और कंपनी ने उसका जैसे जैसे ग्रो किया, उसका एक्सपांशन ओवरसीज भी किया। ओवरसीज में उसने श्रीलंका, यूएई, यूके, यूएसए, वो सब जगह पे कंपनी ने अपने ब्रांचेस खोले हैं। और उधर उधर भी पार्टनरशिप की है उधर के लोकल डेवलपर के साथ। जी और कंपनी के फाइनेंशियल पे हम अगर जाए तो कंपनी का लास्ट ईयर का जो टर्नओवर था वो तकरीबन 1400 करोड़ था। और जी कंपनी ने 66 करोड़ तक का मुनाफा बनाया था। जी और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी का, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स होल्डिंग 75% ऑफ शेयर, जो काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिस 75% इज द मैक्सिमम शेयर होल्डिंग दैट ओनर कैन टेक। तो जी कंपनी के जी पास ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी पे प्रमोटर होल्डिंग है। और एफआई होल्डिंग 16% है कंपनी में, तो जो भी काफी अच्छी है। तो रिटेल लोगों, रिटेल ट्रेडर, रिटेल अपने रिटेल भाइयों के पास सिर्फ 8% है। तो जो प्रमोटर और विपाई ने काफी अच्छा उसमें पोजीशन होल्ड किया हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छी साइन है कंपनी के लिए। जी 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 तो बिल्कुल। ये फंडामेंटल हो गया। तो फंडामेंटल के हिसाब से और कंपनी के क्रेडिबिलिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा कंपनी लग रही है। तो हम उसमें अभी टेक्निकल व्यू भी देखेंगे सर। ओवर टू यू। तो आप क्या जी, देवेन जी रिकमेंड करेंगे मैं पूर्वांकारा से ही कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, डेफिनेटली अच्छी सर, कंपनी। डेफिनेटली साउथ, अगर आपका साउथ में कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही अच्छा डेवलपर का नाम है। और टाइमली डिलीवर, उनके सब प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर हो रहे हैं। और रिटर्न अच्छा मिलेगा। और अगर आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी नहीं परचेस कर सकते हो या शेयर में पैसा लगाते हो, तो भी हमको 10% से 20% तक आरओआई आराम से शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा आपको सर। ओके, और थैंक यू देवेन जी। इससे तो अच्छी बात ही नहीं है कि आप स्टॉक खरीद के हिस्सेदार बन जाओ। टिकट साइज एक छोटा है, जितना मर्जी खरीदो। ठीक है, वो तो ओके। शेयर मार्केट का वही बेनिफिट है सर, आप डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके कंपनी के जी मालिक, जी जी तो कंपनी के बिजनेस में पार्टनर बन सकते हो सर। जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू देवेन जी फॉर सच ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। तो चलिए चलते हैं स्टॉक को एक होलिस्टिक तरीके से देखते हैं। हम उसके पहले मंथली चार्ट्स देख लेंगे जिससे कि हमको लॉन्ग टर्म का पता चलेगा। फिर हम प्रसाद को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वीकली एंड डेली लेवल्स भी देखें। और शरद जी के साथ डिस्कस करते हुए अपने व्यूवर्स को उसमें ट्रेड लेने की सलाह दें। तो चलिए चलते हैं मंथली चार्ट्स की तरफ। जी
तो मेरा चार्ट आप सब लोगों को विजिबल जी है, जी जी, पूरी शरद तरह जी? से विजिबल है। ओके जी जी ओके। जी। जी सर। तो आप देख सकते हैं शरद जी, ये कंपनी जो है समवेयर, जैसे कि देवेंद्र जी ने बताया था, मेरे ख्याल से काफी पहले से इसमें बिजनेस में है। जी जी बाकी इसका स्टॉक जब लिस्ट हुआ था उसके बाद में इसमें थोड़ी गिरावट आई थी, उसके बाद से ये काफी लंबे समय तक कंसोलिडेशन में है। तो ये कंसोलिडेशन सिर्फ इसी स्टॉक में नहीं था, ये कंसोलिडेशन जो है पूरे सेक्टर में ही है सर। पूरे 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 सेक्टर में रियल था। एस्टेट में पूरे सेक्टर में ही है ऑलमोस्ट। पूरे जी सेक्टर में तो देखिए 2008 से लेकर के ये ऑलमोस्ट जो है, मुझे लगता है, एक मिनट, सर, देखा जाए तो आज भी कंसोलिडेशन में ही है। हाँ 2017-18 तक तो एकदम ही कंसोलिडेशन में था। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इसने ऊपर जाने की कोशिश की, वहां से इसमें फॉल आया है। तो देख लेते हैं कि इसमें कितना फॉल 2017-18 में आया था। यहाँ से देखिए करीब 82% का फॉल इसमें आया था। उसके बाद में यहाँ से लेकर के और इसने ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दिया। जी उसके बाद में फिर देखते हैं कितना फॉल आया, फिर से करीब जो है 60% का फॉल इसमें आया है। तो अभी जो है इतने फॉल के बाद में ये कंपनी का स्टॉक जो है दोबारा से ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि यदि एक बहुत ही ऑर्डिनरी एस्टिमेट भी ले लिया जाए तो करंट लेवल से ये आराम से, जो इसका रेसिस्टेंस लेवल हमको पहला दिख रहा है, वहां तक आप तो 60 to 67% रिटर्न दे सकता है। जी और ऊपर के टारगेट देखेंगे तो शायद वो और भी ज्यादा रिटर्न आपको मिल सकते हैं, यदि कोई इसको एज अ इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है तो। अगर लेकिन हमारा एम आज इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड करने से ज्यादा आपको एक ट्रेड देना है, जिसके बारे में अभी प्रसाद आपको डिटेल में बताएंगे। तो मैं प्रसाद से आग्रह करूंगा कि वो वीकली और डेली के ऊपर इसका एनालिसिस करके हमारे दर्शकों को इसकी और ज्यादा निटिग्रिटीज के बारे में बताएं। ओके तो सर, कैन कैन यू गो टू वीकली चार्ट सर? हाँ जी, हाँ जी, बस जस्ट गिव जी मी सर। 1 मिनट। तो सर, आप, हाँ, राइट, दैट्स इट। सर, कैन यू जस्ट शो मी द प्राइस चार्ट? मतलब एक बार आरएसआई को आप हाइड कर लीजिए ओके फॉर द टाइम बिंग। ओके। ओके। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन में है, राइट? बट राइट। अभी एट दिस पॉइंट ये क्या हुआ है, आपको एक बेस दिख रहा रहेगा। लाइक ये जो बेस है वीकली टाइम फ्रेम में एक बेस बना रहा है। ओके, दिस इज द बेस, लाइक 1, 2 एंड 3 टाइम्स स्टॉक ने यहाँ पे ये लिया है, सपोर्ट लिया है, विच इज अ हाँ गुड थिंग कि स्टॉक हाँ, जब भी एक बेस बनाता है तो एक अच्छा उसका सिग्निफिकेंस रहता है कि कहीं ना कहीं स्टॉक नीचे जाने के इसमें नहीं है, वहां पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो प्रसाद पहली आप चीज। इसको हटा दीजिए तो मैं आपके लिए वो जोन हाँ ड्रॉ जी कर सर। देता हूँ। जी हाँ सर, जी जी। सर, आप ड्रॉ कर दीजिए सपोर्ट। ओके। जी सर, और ये सपोर्ट को कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक और चीज है, ओम प्रकाश सर। हाँ आप जी, हाँ जी। आप फीबो एक बार लेंगे, फीबो? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी सर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। आपने बहुत सुना होगा कि सर, फिबोनाची सेकंड क्यों वन। फि, सेकंड का फर्स्ट। सर नीचे वैसे तो सबसे सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। सबसे फर्स्ट। फर्स्ट। या। हाँ, आपने सुना यहाँ होगा से कि लगाऊं? फीबो के। जी जी, हाँ बेस सर, से। यहाँ से लगाइए। बिकॉज ये जो है ऊपर ये ऊपर तक, अच्छा बिल्कुल वाला ऊपर तक, स्विंग हाँ। है, राइट? आप देखिए ये अच्छा वाला स्विंग है। तो फीबो जब भी वर्क करता है तो एक अच्छे स्विंग से लगाना चाहिए, सो दैट कि उसका जो है इम्पोर्टेंस वो अपने को समझ में आए। तो आप ये देखिए कि उसका जो एक फीबो वाला है तो 0.618 के आसपास आ रहा है। आप ये देखिए 0.618, विच इज अ गोल्डन रेशो। ठीक है, गोल्डन रेशो कौन सा है? 0.382, 0.618। तो 618 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो। ठीक है, तो ये अराउंड वही पर ही सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ डबल कंफर्मेशन। जो अपना सपोर्ट है उसको डबल कंफर्म कर रहा है। तो सर ये एक चीज हो गई। और सर आप ऊपर से एक रेजिस्टेंस, राइट?
वो भी ड्रॉ कीजिए सर एक बार। जी सर, तो एक ये है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ही होना चाहिए, बट एक स्मॉल रेजिस्टेंस है जहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा वोलेटाइल हो सकता है, बट आर टारगेट्स थोड़े से और ज्यादा ऊपर है, वो भी हम आपको बताएंगे, और इसका कंफर्मेशन आपको लेना है तो सर आप वीकली टाइम फ्रेम में है तो उसका हाइकनाशी एक बार लगा लीजिए कि वो सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, सपोर्ट के ऊपर ये कर रहा है, और वहां पे कंफर्मेशन और सपोर्ट के ऊपर मोमेंटम आई है। मोमेंटम आई है कैसे समझ में आ रहा है? हाइकनाशी चार्ट से समझ रहा है, हाइकनाशी सर कैंडलस्टिक से समझ रहा है। हैकेनाशी मैं कैंडल्स लगाने हैकेनाशी पड़ेंगे। लगा दूं आपके लिए? जी हाँ जी। सर, हाँ ओके। सर। तो हाइकनाशी के ऊपर वो लोज ब्रीच नहीं कर रहा, आप देखिए कि लोज ब्रीच नहीं कर रहा है, तो स्टॉक में कितना अच्छा मोमेंटम है, कितना अच्छा वो सपोर्ट ये कर रहा है, और सपोर्ट को कंफर्म करने के लिए फिबोनाकी का गोल्डन रेशो अपन ने डबल कंफर्मेशन के लिए ये किया है। और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि प्रीवियस हाइकेनाशी का लो, व्हाट वाज द प्रीवियस हाइकेनाशी का लो सर? आई थिंक इट वाज अराउंड 86। 88, 88, 88 आ रहा 88. So it was around 88. So 88 is the strongest support, could be the support. ठीक है, और आप अगले वीक में जाएंगे तो सर आप ये देखिए कि उसका सपोर्ट लाइक 88 है, और सर हाई आप ये जो छोटा रेजिस्टेंस लगा है सर, वो कितना आ रहा है यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से 94 से, तो यहाँ तक का सर रैली कितना है? आई थिंक है। हाँ, 1 मिनट में लगाता हूँ। जी सर। ये आपको कैंडलस्टिक से लगाऊं कि हैकेनाशी से? सर हाई अभी अभी कैंडलस्टिक पे आ जाइए। ओके। हाइकेनाशी के ऊपर इसीलिए गए थे बिकॉज एक मोमेंटम चेक करने थे कि मोमेंटम कितना है स्टॉक में, तो सर आप थोड़ा नीचे से, हाँ, वर्थ देख कर लीजिए, विच इज 18%। सर आप देखिए कि इसका ब्रेकआउट हो कि मत हो, बट वी आर गेटिंग मिनिमम ऑफ 18 to 19%, एंड जहां पे नीचे सपोर्ट है अराउंड 88 के वहां पे सपोर्ट है, विच इज अराउंड 92 से 88 इज लाइक 5 to 6% हो गया शरद सर, राइट? 6.5% के अराउंड है, सिक्स 6 to 7। 6 या 6 to 7% रिस्क, वहां पे रिस्क अवार्ड मिल रहा है 18%, तो जो रिस्क टू रिवॉर्ड है विच इज वेरी गुड, वन लाइक इज टू वन थ्री इज टू हो थ्री गया। 1:3। 1:3, राइट सर, तो वन आर इज टू थ्री हो गया। आर एन आर हमारे फेवर में अच्छे। जी सर, मोमेंटम है स्टॉक में, और क्या चाहिए सर आपको? और सर इसको मोमेंटम को कंफर्म करने के लिए अपने पास सर एक और चीज है ना सर, आप एक बार अभी आरएसआई लगा लीजिए सर, बिकॉज सर आरएसआई इज लाइक वो स्ट्रेंथ शो करता है। व्हाट इज आरएसआई? वो एक स्ट्रेंथ शो करता है कि स्टॉक में कितना स्ट्रेंथ है, वो हाइकानाशी के ऊपर से अपने को समझ में आ रहा है, और एक डबल बार आरएसआई के ऊपर से भी अपने को समझ में आएगा। हेलो बताइए, हाँ हाँ। डबल हाँ, क्लिक कर दीजिए सर आप। एक मिनट बस। आपको सर इसमें एक से बार निकलना पड़ेगा, ये जो ये एस्केप लगा दीजिए। अनोटेशन में से ना एस्केप कर हाँ दीजिए। सर, अनोटेशन हाँ में हाँ से हाँ, निकल जाइए। 1 मिनट। हाँ, वही मैं दिख नहीं रहा था मुझे। डबल क्लिक कर दीजिए डबल बस डबल इसमें। क्लिक कर ओके दीजिए। ओके। ओके, नो नो ओके, वरीज सर, नो वरीज। तो चार आपको आरएसआई दिखाऊं सर। मैं ना? हाँ। जी सर, आरएसआई हाँ, बताइए सर। ओके। आरएसआई को ये थोड़ा देखिए। सा स्लाइटली बड़ा कर लीजिए। उसका बड़ा कर लीजिए, उसका जी बॉक्स। जी जी। जी सर, तो सर आपको मैं अनोट करके बताता हूँ, एक जो स्ट्रेंथ है वो आई कहाँ से? वो आ रही है सर यहाँ से, आप देखिए सर क्या मस्त ब्रेकआउट दिया सर, कि यहाँ से सर स्ट्रेंथ क्लियर कट सर दिख रही है, और सर ये बन रहा था जनवरी 21, अभी चल रहा है जून 23 में सर, 2.5 साल का आरएसआई ब्रेकआउट था, 2.5 साल सर। तो आप ये देखिए 2.5 साल के बाद आरएसआई कभी ब्रेकआउट दे रहा है, तो सर इतना स्ट्रेंथ आया यहाँ से सर। तो सर एक तो आरएसआई के ऊपर ब्रेकआउट, हाइकनाशी के लोज ब्रीच नहीं कर रहा है, एक तो सपोर्ट से पलट रहा है, तीसरी चौथी बात सर कि गोल्डन रेशो गोल्डन से भी रेशियो। वहां से सपोर्ट ले रहा है, तो सर और सर ऊपर के रेजिस्टेंस को टच करेगा, इसकी कंफर्मेशन सर कितना सर 5-6 पॉइंट से आ गई है सर। और क्या सर? और सर यही एक चीज, तो सर वीकली टाइम फ्रेम में ये 5-6 चीजें हैं जो कि वो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनाती है कि स्टॉक उसके अपर साइड में लाइक 18 to 19% अप मूव होना ही चाहिए, कि लाइक प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है सर। तो सर ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। तो सर आप अभी तो डेली, प्रसाद, एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्या कोई पैटर्न पुटर्न भी इसमें नजर आ रहा है क्या हम लोगों को? सर हाँ, पैटर्न आप एक, हाँ आप ये कर सकते हो, ये जो नीचे जो बेस बनाया है, हाँ, ये ये जो है एक थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे,
सर थोड़ा सा नीचे कीजिए उसको, थोड़ा और नीचे आएगा। हाँ, कर रहा हूँ। हाँ बस सर, बस सर, अराउंड दी रेजिस्टेंस है। और इसका ब्रेकआउट होगा ये अपने को। देखिए अभी लोग क्या करते हैं, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेते हैं। अपन ब्रेकआउट के पहले इसके लिए कंफर्म कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव लाइक सो मेनी पॉइंट्स जो अपने फेवर में है। आरएसआई ब्रेकआउट सपोर्ट से पलट रहा है, और क्या सर, तो इसका ब्रेकआउट आने जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक जी है। तो सर ये जो पैटर्न है, इसका टारगेट्स भी सर अप साइड में होगा। ओम प्रकाश सर जो आपने बताया ना हाँ मंथली जी, टाइम हाँ फ्रेम जी। में, कि मंथली टाइम फ्रेम में ये ऊपर और ऊपर के लेवल तक जाएगा। तो सर वो आई थिंक यहाँ से आ रहा है कि सर एक बार आप एक बार टारगेट्स भी देख लीजिए, कभी ये पैटर्न वर्क कर रहा है कि काइंड ऑफ ट्रायंगल टाइप। ठीक है। इसका जब टारगेट तक देखना है। सर आप, एक जो ये एक रेड कैंडल हमें करंट में दिख रही है, वो मेरे ख्याल से बस एक ये रिएक्शन है कि थोड़ा सा उसको रेजिस्टेंस को देख के एक छोटा सा राइट, रिएक्शन दिया जैसे स्पीड ब्रेकर की तरह। तो इसको बिल्कुल हम एज ए रेजिस्टेंस नहीं मान रहे हैं कुछ इतना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और वी आप देखिए कि जो भी बड़े, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, वहां पे कहीं ना कहीं सर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। जी तो सर आप देखिए, ग्रीन कैंडल, उसके बाद लगे लाइक सडनली रेड कैंडल, दिस इज द साइन ऑफ वॉलेटिलिटी। आप वो देखिए। तो सर ये एक चीज है कि ये जो भी रेजिस्टेंस है वो बहुत प्रॉपरली लगाया है। तो सर इसका ओके, आपने वहां से किया है। आई वॉज थिंकिंग कि एक यहाँ से देखिए कि ब्रेकआउट से कहाँ आ रहा है। एक सबसे पहले स्मॉल वाला टारगेट देख लेते हैं। वो वाला भी ओके। टारगेट कर कंप्लीट होगा, 215 वाला भी टारगेट कंप्लीट होगा। आप कभी ब्रेकआउट वाले देखिए। अरे सर क्या, सर क्या बात है सर, आपने जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस लगाया ना सर, तो हाँ सर जी। एग्जैक्टली वहीं पे आ रहा है सर, 150 के आसपास। तो सर आप ओके, देखिए ओके। कि आप देखिए पैटर्न का टारगेट कभी अराउंड रेजिस्टेंस आ रहा है, ये डबल कंफर्मेशन है सर। हाँ जी। हम्म ये जो हो रहा है ना सर, ये डबल कंफर्मेशन है। तो सर बस सर ये क्या चाहिए, एटलीस्ट लेट्स राइड राइड इट टिल 115, 115 116 तक राइड करते हैं, विच इज 18 से 19%। फिर और थोड़ा सा जिसके अंदर पेशेंस है, आप वेट कर सकते हैं 155 160 के लेवल तक। और जिसमें और थोड़ा पेशेंस है सर, वहां अरे से तो क्या बात है सर, स्टॉक ही प्रसाद डबल हो गया सर आपका। प्रसाद ने सब कुछ यही कर दिया, डेली का तो ले तो छोड़ा ही नहीं कुछ भी। नहीं प्रसाद पर डेली पे चलते सर, हैं, हमारे सर हमने एक बार वीकली डेली पे के ऊपर बहुत कुछ चलते बता हैं। दिया। हाँ डेली पे चलते हैं प्रसाद। तो डेली का थैंक यू इम्पोर्टेंस क्यों प्रसाद। है सर, अभी आपको पता चल जाएगा कि डेली के अंदर क्या है ऐसी बात जो ना है वीकली और मंथली में। क्योंकि सर हमेशा सर वो जो भी पीछे का स्टॉक, दिखाने की जरूरत नहीं है, जो रिसेंट चल रहा है बस उतना ही, जो क्योंकि हम सब रिसेंट चल बाकी रहा ओके, है सब सर कुछ वही। बता चुके हैं। ओके, ओके, ठीक है। हम मतलब व्यूअर्स को ये बता सकते हैं कि मिनिमम आप एटलीस्ट 10-11% का जो एक टारगेट आ रहा है, इतना तो प्ले कर ही सकते हैं हर हालत कर में। ही सकते हैं, और बिल्कुल हम बिल्कुल। हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हम तो लंबे टारगेट के लिए करेंगे। आप इतना तो कर ही सकते हैं, और इसके बाद में अपने प्रॉफिट्स को राइड कर सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लगा के। हर आप हर आप वीकली हैकेनाशी का लो लेके चलते जाइए, जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वीकली का हैकेनाशी लो भी आपका ऊपर होता रहेगा वीकली कैंडल का। तो वो आप अपना स्टॉप लॉस लेके राइड कीजिए, इसको 100% तक लेके जाइए। बाकी प्रसाद आप समझा समझा दीजिए कि स्टॉप लॉस क्या है और टारगेट क्या है एक्चुअल में नंबर वाइज, और आरएसआई भी दिखा दीजिए। सर और देखिए प्रसाद, अभी, आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी लॉजिकली बताइए, आपने कहाँ से आह, लिया, कैसे जी लिया, जी वो भी जी थोड़ा सर, व्यूअर्स को बिल्कुल एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल सर। सर आप देखिए जैसे कि डेली टाइम फ्रेम क्यों इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा पीछे जाएंगे ना सर, उसका स्ट्रक्चर पूरा निगेटिव था, थोड़ा सा पीछे सर, थोड़ा सा, ओके, नॉट ओके, मोर देन ओके। लाइक 5 6 मंथ स्टॉक। बस 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 सर, ये बस सर जनवरी 2000, अब देखिए स्टॉक पूरा नेगेटिव स्ट्रक्चर में था। अभी स्टॉक ने पकड़ा है सर पॉजिटिव स्ट्रक्चर। तो सर स्ट्रक्चर हमेशा जो भी चेंज होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम में होता है, राइट। सबसे वीकली पहले मंथली, स्मॉलर टाइम में ही होगा। राइट, कंफर्मेशन लेने के लिए डेली टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। अपना अप्रोच क्या है, टॉप टू बॉटम, मंथली देखा, वीकली देखा, नाउ वी आर लाइक एनालाइजिंग डेली टाइम फ्रेम। ओके। और एक और जो ये ओम प्रकाश सर ने चैनल लगाया ना, एकदम परफेक्ट लगाया सर। आप देखिए क्या ब्यूटीफुली सर वर्क कर रहा है, लाइक उसका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस उसका वर्क कर रहा है, सपोर्ट वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस पर वापस से काम कर रहा है, राइट। सपोर्ट भी अभी अराउंड सपोर्ट है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छी प्राइस है 92 लेवल वाली, 92 93। एंड जो सर ने स्टॉप लॉस की बात की सर, स्टॉप लॉस जैसे कि मैंने
हाइकानाशी का चार्ट शो किया था वीकली का। वीकली हाइकानाशी चार्ट के ऊपर सपोर्ट आ रहा था 88, जो कि प्रीवियस हाइकानाशी का लो था। प्रीवियस तो वीक सर की आपको कैंडल, हाँ। कभी वीकली टाइम फ्रेम में हाइकानाशी सर, तो ये एक एज अ स्टॉप लॉस आप ले सकते हो, बहुत सिक्योर्ड है। और ये जो चीज है वो चलती आ रही है सर मार्च से। तो सर आप देखिए, जो चीज कभी मार्च से चल रही है तो सर उसको ब्रेक करना, उस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना विच इज लाइक बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए 88 एक बहुत सेफ प्ले रहेगा कि 6.5% का, 6 to 6.5% आप स्टॉप लॉस लीजिए। अप साइड में आपको मिनिमम मिनिमम 10% मिल रहा है सर, 10%। बाकी 115 तक सर आप राइड करेंगे, 150 और फिर 200, क्या बात है सर, फिर तो बोलना ही क्या है सर। तो फॉर द टाइम बिंग आप एक स्विंग ट्रेड के लिए 10% के लिए सर इजीली राइड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव हो गया डेली में। और और सर डेली में सर, शरद सर आपको क्या लगता है सर, और डेली में नहीं, आपको क्या दिख मेरे रहा है सर? मेरे ख्याल से आपने सब कुछ कवर कर लिया। कंप्लीट एक सब बार कुछ आरएसआई कर और देख दिया। लेते हैं। आरएसआई जो है दिख रहा है कि आरएसआई सपोर्ट पे आ गई है। पीछे पहले रेजिस्टेंस था, लो पोलैरिटी वाला, ये ओके। काम हुआ है यहाँ पे। तो पहले नाइस। रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट बन गया है। तो सब कुछ सपोर्ट पे, आरएसआई सपोर्ट पे, प्राइजेस सपोर्ट पे है, चैनल का सपोर्ट है। तो बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से 10% के लिए, अराउंड 10% के लिए राइड कीजिए, 18% के लिए कीजिए, फिर आगे के जो दो हमने वीकली में दिखाए थे आपको रेजिस्टेंस, उनके लिए जी जी कीजिए। जी। आपका एक आपको अपना एक टारगेट लेके चलना है, और उस टारगेट के अचीव होने के बाद में अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हुए चलना है। अगर आप 10% शुरू में लेके चल रहे हैं और 10% से ऊपर फिर प्ले करना चाहते हैं, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए वीकली का जो हैकेनाशी लो है, और ऊपर चलते चलिए। जी देवेन, कुछ बोलना चाहते हैं? मैं ट्रेडर को कहना चाहता हूँ, आपका जो नेचर है उस हिसाब से आप उसके हिसाब से प्ले चलिए। कर आपको सकते अगर हैं। छोटे छोटे वही, प्रॉफिट्स क्या बात में और जल्दी है। जल्दी प्रॉफिट्स में ईज है, तो आप उसमें करिए। हम लोग थोड़ा सा पेशेंस दिखाते हैं, कई बार हम स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है हमारे ऊपर। जी। जी तो और शरद जी, मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल दर्शकों के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर। बिल्कुल। आ, जैसे आपने अभी बोला कि ये लॉ, आरएसआई में लॉ ऑफ पोलैरिटी दिख रही है आपको, जी तो इसका इतना क्या सिग्निफिकेंस है? हमारा सर। ग्रुप इसको बार बार क्यों बताता है? सर, लॉ ऑफ पोलैरिटी जब हमने सीखा था, तो ये नाम ही इतना जबरदस्त है और नाम से हमें समझ में आता है कि क्या पोलैरिटी। पहले पोलैरिटी इसकी थी कि ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक हुआ तो ये सपोर्ट बन गया, तो ये पोलैरिटी चेंज हो गई, तो ये लोअर पोलैरिटी बोलते हैं। और ये बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है। हमने कई जगह पे देखा है, कई एग्जांपल्स पे देखा है, लाइव ट्रेडिंग में अपनी देखा है कि लो पोलैरिटी के जोन्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कोई शक नहीं है, लो पोलैरिटी बहुत बढ़िया काम करता है। तो आपको छोटा प्रॉफिट पसंद है तो छोटे टारगेट के लिए जाइए, बड़ा प्रॉफिट पसंद है, टाइम दे सकते हैं, पेशेंस है आपके अंदर, तो बड़े प्रॉफिट के लिए जाइए। और हमें इंस्पायर कीजिए, एनकरेज कीजिए, अच्छे कमेंट डालिए, लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को लोकप्रिय बनाइए, हमें अपना प्यार दीजिए, जिससे कि हम और मेहनत करें और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाएं। तो थैंक यू। 5 सर्कल की पूरी टीम की तरफ से थैंक्स एंड बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। एवरीवन।